अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है पाक 301 लेक्चर नंबर हमने पढ़ना है 23। इसमें ओनली MCQs हैं, तो चलें शुरू कर लेते हैं। हम इसमें जो है ना पॉलिटिकल और हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि 1972 से लेकर 2003 तक। ठीक है, इसमें सारे पार्ट, यानी फर्स्ट हमारा कहाँ से होगा 1972 से 77 तक, फिर 77 से 85 तक, 85 से 99 तक, 1999 से 2002 तक, और 2002 से आज यानी ऑनवर्ड्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं 1972 से लेकर 1977 तक। ठीक है, जो भी चीज़ें इसमें होती रही हैं तो वो इसमें सारी होंगी। फर्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज्यूम्ड पावर ऑन डैश 20 दिसंबर 1971, यानी कि Z.A. भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ये वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री क्वेश्चन है कि मेजर पॉलिसीज़ द फर्स्ट टास्क वाज द डैश। पहला टास्क क्या था? आइन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इन 1972 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड देन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अनएनिमसली अडॉप्टेड डैश 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1972 में अबूरी आइन मंजूर किया गया और फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर 1973 का आइन मंजूर किया। फाइव क्वेश्चन है कि द मेजर पॉलिसी ऑफ मिस्टर भुट्टो वाज डैश नेशनलाइजेशन, यानी कि भुट्टो साहिब की बड़ी पॉलिसी नेशनलाइजेशन थी। सिक्स क्वेश्चन है हेल्थ पॉलिसी अंडर न्यू हेल्थ पॉलिसी चीप मेडिसन एंड फैसिलिटीज़ वर डैश प्रोमिस्ड टू द मैसेज, यानी कि नई हेल्थ पॉलिसी के तहत आवाम से सस्ती अद्वियात और सहूलियात का वादा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने सेवन क्वेश्चन पे कि सेवन क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एरेडिकेट डैश करप्शन इन दी कंट्री, यानी कि मुल्क में बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामी इस्लाहात मुतारिफ़ कराए गए। एट क्वेश्चन है कि हंड्रेड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स वर रिमूव्ड ऑन द डैश ऑन द चेंज ऑफ करप्शन, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को करप्शन के इल्ज़ाम में हटाया गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन है कि रिफॉर्म्स वर गुड इन आउटलुक बट एज देयर रिजल्ट्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा वो रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1977 PPP वॉन दी इलेक्शन, PPP जो है वॉन होगी, इलेक्शन को विन कर लिया 1977 में। बट जॉइंट अपोजिशन ब्लेम्ड अ मैस रिंगिंग इन द डैश इलेक्शन रिजल्ट, लेकिन मुश्तरका अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, यानी धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। 13 क्वेश्चन है दे डिमांडेड डैश फ्रेश इलेक्शन, उन्होंने क्या डिमांड किया कि फिर दोबारा से इलेक्शन हो। ठीक है, 14 क्वेश्चन है कि भुट्टो इनिशियली वाज स्टॉप बॉन्ड बट लेटर शोड इनक्लिनेशन टू कंप्रोमाइज़ बट हिस्ट्री हैज़ टेकन अ यू टर्न, यानी कि भुट्टो शुरू में ज़िद्दी थे लेकिन बाद में समझौता की तरफ माइल हुए, लेकिन तारीख़ ने यू टर्न ले लिया। ठीक है, 15 क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन है कि एज ही रिफ्यूज टू नेगोटिएट द इलेक्टेड मेजॉरिटी पार्टी इन 1971 नाउ अपोजिशन रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज़ एंड टुक द केस टू द स्ट्रीट्स, जैसा कि उन्होंने 1971 में मुंतखब अक्सरीती जमात से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था, अब अपोजिशन ने समझौता करने से इनकार कर दिया और इस मामले को सड़कों पर ले गए। 16 क्वेश्चन है कि अर्बन शॉपकीपर्स बिजनेसमैन स्टूडेंट्स वुमेन एंड इवन द इंटेलिजेंसिया जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट डैश गवर्नमेंट, शहरी दुकानदार, ताजर, तलबा, ख़वातीन और यहाँ तक के दानिशवरों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ हाथ जोड़ लिए। ठीक है, हाथ जोड़ लिए। द रिज़ल्ट वाज द थर्ड मार्शल लॉ एंड डैश एंड ऑफ डेमोक्रेसी, नतीजा तीसरा मार्शल लॉ और जमहूरियत का ख़ात्मा था। ठीक है, नतीजा क्या था कि तीसरा मार्शल लॉ और जमहूरियत का ख़ात्मा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे कि वो जो था कि 1977 से लेकर 1985 तक उसमें क्या क्या चीज़ें हुई देख लेते हैं हम। 18 क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक टुक ओवर एंड इम्पोज्ड डैश मार्शल लॉ,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला और मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 19 क्वेश्चन पे। ही सस्पेंडेड डैश कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने आइन मुअत्तल कर दिया, उन्होंने आइन मुअत्तल कर दिया। इट वाज द लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल इन द डैश हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की तारीख़ का तवील तरीन फ़ौजी दौर था। ठीक है, और ऊपर आपको बताया ना मैंने 77 से लेकर 85 तक, उसकी बात चल रही है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का तवील तरीन फ़ौजी दौर था। 21 क्वेश्चन है कि ज़ियाउल हक प्रॉमिस्ड इलेक्शंस फर्स्ट विद इन डैश विद इन 90 डेज़, यानी कि ज़ियाउल हक ने प्रॉमिस किया कि फ़र्स्ट 90 डेज़ में इलेक्शन होगा। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड डैश प्रेस, सियासी सरगर्मियों और प्रेस पर पाबंदियाँ। ठीक है, शरीयत बेंचेस इस्टेब्लिश, शरीयत बेंचेस कब इस्टेब्लिश हुए? 1979 में। फेडरल शरीयत कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन डैश, 1981 में फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, 25 क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक पनिशमेंट्स, एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स, स्टोनिंग टू डेथ एंड डैश लैशिंग, यानी कि इस्लामी सज़ाएँ मुतारिफ़ करवाईं, हाथ काटना, संसार करना और कोड़े मारना। 26 क्वेश्चन है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इनिशिएटेड इन डैश, कब इनिशिएटिव लिया गया इसका? 1981 में। ज़कात डिडक्टेड ऑन डैश सेविंग अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, उस पर यानी ज़कात कटेगी अब। नेक्स्ट क्या? अशर वाज इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन डैश 1981। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद इस्लामिक करेक्टर ऑफ सिलेबस अलॉन्ग विद पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामियात कंपल्सरी फॉर द क्लासेस अप टू ग्रेजुएशन, यानी कि जो इस्लामियात और पाक स्टडीज़ है ज़रूरी करार दिया गया ग्रेजुएशन तक के हर बच्चा जो है ये पढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप यानी ये पढ़ लें पाक 301। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, प्रेयर्स ब्रेक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑफिसेज एंड मोहल्ला सलात कमिटीज़ वर फॉर्म टू ऑब्जर्व द कंप्लायंस ऑफ डैश प्रेयर ऑर्डिनेंस। ठीक है, यानी कि जो नमाज का यानी कि ज़रूरी करार दिया गया ना। नेक्स्ट है पाकिस्तान बैतुल माल वाज डैश इस्टेब्लिश्ड, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कब हुए? 1979 में। रेफरेंडम वाज हेल्ड टू इलेक्ट ज़ियाउल हक एज प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ऑन दिसंबर 1984 तक। देन ही हेल्ड इलेक्शन ऑन नॉन पार्टी बेसिस ऑन डैश February 1985। न्यू नेशनल असम्बली NA वाज फॉर्म्ड एंड अ सिविलियन गवर्नमेंट वाज डैश इंस्टॉल्ड। ठीक है, 36 क्वेश्चन है कि रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर मार्च 1985 विद मोस्ट कंट्रोवर्शियल 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। विड्रॉल ऑफ मार्शल लॉ कब विड्रॉ हुआ? 30 दिसंबर 1985। नेक्स्ट अब हमने थर्ड पार्ट पढ़ना है कि जो कि 1985 से लेकर 1999 तक है। 37 क्वेश्चन है कि सिविलियन रूल डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड बट नो सिविलियन गवर्नमेंट कोड कंप्लीट इट्स टेन्योर ऑफ डैश 5 ईयर्स। सिविलियन राज जमहूरियत बहाल हुआ लेकिन कोई भी सिविलियन हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी ना कर सकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 38 क्वेश्चन पे। एंड बिकेम द विक्टिम ऑफ 58 टू बी ऑफ 8th अमेंडमेंट बाई विच ऑफ दैट प्रेजिडेंट कैन डिजोल्व डैश NA एंड डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि का शिकार हुआ कि सदर कौमी असम्बली को तहलील करके मुंतखब हुकूमत को बरतरफ कर सकता है। 39 क्वेश्चन है कि जुनेजो मार्च कब हुई? 1995 से लेकर मई 1988 में। बेनज़ीर भुट्टो नवंबर 1988 से लेकर अगस्त 1990 तक। नवाज शरीफ अक्टूबर 1990 से लेकर जुलाई 1993 तक। बेनज़ीर भुट्टो अक्टूबर 1993 से लेकर नवंबर 1996 तक। नवाज शरीफ फरवरी 1997 से लेकर अक्टूबर 1999 तक। ठीक है, 44 क्वेश्चन है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग फेयर इलेक्शन वर डैश, यानी कि मुनसिफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए अबूरी वज़रा आज़म मुकर्रर किए गए। तो वो कौन कौन से थे वो यहाँ पे आगे लिखे हुए। 4 थे, 4 के आपने नाम भी याद रखने। फर्स्ट कौन थे? ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई अगस्त से लेकर नवंबर 1990। बल्क शेर मज़ारी अप्रैल से लेकर मई यानी कि 1993। डॉक्टर मोइन कुरैशी जुलाई से लेकर अक्टूबर 1993। मलिक मेराज खालिद नवंबर 1996 से लेकर फरवरी 1997 तक। और बासिया चाह थे। ठीक है, ये आपने याद रखने।
45 क्वेश्चन है कि वीक पॉलिटिकल पार्टीज़ विच वीकेंड द डैश गवर्नमेंट। ठीक है, वीक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी गवर्नमेंट क्या होती है, वीक होती है, कमज़ोर होती है। 46 क्वेश्चन है कि नवाज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन ऑल डैश ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि नवाज हुकूमत ने हुकूमत की तमाम शाखों पर मुकम्मल कंट्रोल रखने के लिए सियासी और आइनी तब्दीलियाँ की। ठीक है, 47 क्वेश्चन है कि नवाज गवर्नमेंट्स अटैम्प्ट टू रिमूव द डैश आर्मी चीफ। नवाज हुकूमत की आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश। While he was out of the country and returning from his visit to श्रीलंका proved counterproductive। ठीक है, 49 क्वेश्चन है कि जनरल मुशर्रफ took over the chief executive of the country and dash suspended the constitution। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का अहदा संभाला और आइन को मुअत्तल कर दिया। मार्शल वाज नॉट डिक्लेयर नहीं हुआ मार्शल। नो मिलिट्री कोड्स वर डैश एस्टेब्लिश्ड। पॉलिटिकल एंड प्रेस फ्रीडम रिमेन डैश इंटैक्ट। सियासी और सहाफ़ती आज़ादी बरकरार रही। ठीक है, 53 क्वेश्चन है कि जनरल मुशर्रफ अनाउंस्ड हिज डैश पॉलिटिकल पार्टीज़। 54 क्वेश्चन है कि रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी एंड रिस्टोरेशन ऑफ डैश इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस यानी कि मईशत की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली। 55 क्वेश्चन है कि इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड डिस्पेंसेशन ऑफ डैश जस्टिस। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी और इंसाफ की फराहमी। depoliticize the state institutions and devolution of dash power। रियासती इदारों को गैर सियासी करना और इक़्तिदार की मुंतकली। 57 क्वेश्चन है कि जनरल मुशर्रफ इंट्रोड्यूस डैश न्यू लोकल बॉडीज सिस्टम। 58 क्वेश्चन है कि हेड जनरल इलेक्शंस ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज ऑन डैश 10 अक्टूबर 2002। 59 क्वेश्चन है सिविलियन गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन द डैश प्रोविंसेस एंड द सेंटर। सूबों और मरकज़ में सिविलियन हुकूमतें बनी। 60 क्वेश्चन है सिविलियन रूल इस्टेब्लिश इन दी न्यू सेटअप मुशर्रफ इज डैश प्रेसिडेंट इन यूनिफॉर्म। ठीक हो गया। मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वाज द हेड ऑफ अ डैश कोलिशन गवर्नमेंट। भी ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मखलूत हुकूमत के सरबराह थे। ठीक है, तो यहाँ तक ही था। ठीक है, ये हमारे पास जो है 61 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा इस लेक्चर के आप लोगों के साथ इस फाइल को लाजमी शेयर कर दूं। आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। वीडियो पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी जो है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।